हाउ हम पहले एक बार मार्केट खोल देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास ट्रेडिंग कॉल्स के लिए भी आऊँगा। शुरुआत में जो आपने 11-12 पॉइंट की तेज़ी आती हुई देखी थी वो थोड़ी गुम हुई है। 40 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट। निफ्टी फ्यूचर्स करीब 50 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी के पास अब करीब 200 पॉइंट की गिरावट है और अगर आप इसके जुलाई कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे तो करीब 180 पॉइंट ये भी नीचे है। तो एज सच वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के अंदर। ये शुरुआती ओपनिंग है, ना ही मेरे को कोई बहुत बड़ा ड्रैग, ना ही कोई बहुत बड़ा मूवमेंट दिख रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि बाज़ार शायद 23-24 हज़ार को इतनी जल्दी पार नहीं करेगा और 53 हज़ार भी मार्केट के अंदर जल्दी नहीं आएगा। थोड़ा साइडवेज हो सकता है, गिरावट ज़्यादा आ जाएगी, इस पर मेरे को अभी भी डाउट है। वो इसलिए क्योंकि अब तो एक तो इंडिया विक्स नहीं बढ़ा, पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छा एक और चीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC बैंक, एक बार जरा दोनों स्क्रीन पे दिखाइए। दोनों करीब आधा परसेंट नीचे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक। एक बार जरा HUL भी दिखाना आप, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर डिफेंसिव शेयर आ गए ना तो मार्केट में कोई मेजर क्रैक नहीं आएगा। अगर वो डिफेंसिव भी थोड़े पीछे हटे हुए हैं तो फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे ले जाए। ये HUL आप देख रहे हैं हरे निशान में, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, मेरे को ऐसा लगता है कि इनके हाथ में बाजी आ जाएगी जल्दी ही। TCS आधा परसेंट नीचे, इन्फोसिस भी कुछ ऐसा ही होगा, 1/4% के आसपास की गिरावट है। इंडिया सीमेंट आपको मैं दिखाता हूँ। इंडिया सीमेंट में 10% का ऊपरी सर्किट लॉक है। ये डेरिवेटिव का शेयर है। पहले 15 मिनट के अंदर कोई भी शेयर अगर डेरिवेटिव्स का भी 10% चला जाए तो उसको लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद फिर ये विंडो खोली जाएगी डिमांड सप्लाई को चेक करने के बाद। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो इस खोलेगा फिर से सर्किट पे, ये 15 पे खोलेगा, फिर से डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर से सर्किट पे खोलेगा 20 पे। ये इसी तरह से चलता जाएगा और एक लेवल आने के बाद उसको फिर खोला ही नहीं जाएगा सर्किट को। तो फिलहाल आप 288 का भाव इंडिया सीमेंट पे देख पा रहे हैं, 26 रुपये की तेज़ी है। अल्ट्रा उसके अगेंस्ट में देखेंगे जिस पे सर्किट नहीं है बट परसेंटेज कम है, वो 2% है। और मैंने आपको रीज़न बता दिया कि बिकने वाली कंपनीज़ के पास ज़्यादा वैल्यूएशन अच्छी आई है बजाय खरीदने वाले के पास। 267 का रेट कम नहीं होता है और एक कल के भाव से था और दूसरा आज उसका रिएक्शन आना लाजमी था। तो ये डील मेरे को लग रहा है टुवार्ड्स इंडिया सीमेंट ज़्यादा टिल्टेड है। अल्ट्राटेक सीमेंट आपको मालूम ही है कि ये एक बड़ा साइज़ का प्लेयर है, इसके पास भी वैल्यूएशन कैपेसिटी एक्विजिशन होगा तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ विन विन। बट ज़्यादा, क्योंकि आप तो कंपनी में थोड़ी ट्रेड करते हो, आप तो शेयर्स में ट्रेड करते हो। जो शेयर्स में ट्रेड करता है उसको इंडिया सीमेंट पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऑलमोस्ट 288 है। रही बात कल और आज की तेज़ी की, तो जिनके पास 2 दिन का बड़ा मूव है इंडिया सीमेंट का, वो एक बार चाहें तो ट्रेलिंग अप स्टॉप लॉस लगाएं, नहीं तो थोड़ा करके माल बेचने में भी कोई बुराई नहीं है। 4.5% अब अल्ट्रा भी ऊपर आ चुका है। वजह बहुत है, उस पर तो 10% का सर्किट है। सीमेंट का प्ले लेना है तो आप खबर वाले अल्ट्रा पे ही ज़्यादा ध्यान रखोगे। एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो आपको 1300 वर्सेस 600 शेयर्स का है। ये दिन भर में मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी और डिस्टर्ब हुआ, यानी कि डिक्लाइंस वाले शेयर्स बढ़े ना, तो मार्केट और ड्रैग करेगा थोड़ा नीचे की तरफ में। वो इसलिए नहीं कर रहा है ड्रैग कि बाज़ार को कोई प्रॉब्लम है, वो इसलिए कर रहा है ड्रैग क्योंकि भाई उसको इतना बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला हुआ है। थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ जो F&O से बाहर हो रहा है। उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। कैश में आते ही, क्योंकि अब इसमें शॉर्टिंग कम हो जाएगी जून कॉन्ट्रैक्ट के बाद से, तो मेरे को लग रहा है कि शायद ये बेस प्राइस भी बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर फ्यूचर्स वगैरह की जो पोजीशनिंग होती है वो कम होगी, इसलिए शेयर 1 से 1.5% ऊपर है। मेरे को लग रहा है कि अब इसके दिन जल्दी आ सकते हैं और अच्छे आ सकते हैं। भले सर्किट पे भी चले बट आने की प्रोबेबिलिटी अब हाई होगी है क्योंकि शॉर्ट नहीं कोई करेगा, ठीक है। और दूसरा, शॉर्ट्स को भी अब कवर करके लाना होगा कैश के अंदर, क्योंकि जून कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक फ्यूचर्स भी खत्म हो रहे हैं इसके। तो ये एक नोटिसेबल शेयर और हो जाएगा आज की डेट में। इंडिया विक्स करीब 1% ऊपर आया, लेकिन कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो शेयर्स और आज तेज़ हैं, पहले मैं निफ्टी 50 के बता देता हूँ जल्दी से, फिर हम ओपनिंग के सौदे लेना भी शुरू कर देंगे। निफ्टी 50 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अल्ट्रा तो है ही, डॉक्टर रेड्डीज़ ऊपर है, ग्रासिम भी ऊपर है, JSW स्टील, टाटा स्टील, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पे करीब बढ़त 0.1% से लेकर 1 से 1.5% तक की है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने ना केवल आज तेज़ी दिखाई बल्कि साल का हाई भी टेस्ट किया। ग्रासिम ने भी साल का हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी आज 0.5% ऊपर आके इसने साल का हाई टेस्ट किया। शेयर कमज़ोर कौन है? टेक महिंद्रा, SCL टेक, विप्रो। इसका मतलब IT प्रेशर बना रहा है। एक बार निफ्टी का IT इंडेक्स भी स्क्रीन पर दिखा देना। ये बाज़ार की थोड़ी कैपिंग करने में काम आएगा। कितना काम आएगा अभी पता नहीं, अभी तो शुरुआती आंकड़े हैं। शुरुआती आंकड़ों में टिपिकली थोड़ा लूज़ हो जाता है।
आप निफ्टी आईटी इंडेक्स भी दिखाना स्क्रीन पर, ठीक। और छोटे मझोले शेयर्स आपको सृष्टि बता देंगे, फिर ओपनिंग के ट्रेड लेना हम शुरू करेंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया सीमेंट भी टॉप 500 कंपनीज में आता है, उसके पास बढ़त करीब अब 8, 8.5-9% की है। अब देख रहे हैं एक बार इंडिया सीमेंट का शायद सर्किट खुला होगा, अगर नहीं खुला तो अभी 10% पे ही होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। नहीं खुल गया सर्किट उसका और वो 8%, अभी 6.5% के आसपास है। ठीक है जी, हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फिर सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के बारे में। थोड़ा सावधान रहिएगा, ये न्यूज़ का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कैलकुलेटेड भी है इंडिया सीमेंट वाली खबर पे भी। तो आपको अगर प्रॉफिट बुक करके निकलना हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में समझदारी हो सकती है। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पे नीचे की जो आप पूरी लड़ी देख पा रहे हैं उसके अंदर टिपिकली आईटी कंपनीज का दबदबा है। टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये कुछ एक शेयर्स वो हैं। और ऊपर आप देख रहे होंगे सीमेंट कंपनीज अल्ट्रा और ग्रासिम दोनों आपको दिख रही हैं। इसके अलावा टाटा स्टील, हिंडाल्को मेटल पैक से और पावर से एनटीपीसी आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट के अंदर आज कंसोलिडेशन का डे लग रहा है। शीट को भी देख के, हीट मैप को भी देख के, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एचडीएफसी दोनों क्रिटिकली वॉच करने वाले शेयर्स हैं। और दोनों का जैसे जैसे मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा वैसे वैसे बाजार काम करेगा। फिलहाल दोनों ही शेयर करीब करीब आधा % नीचे है आज। सृष्टि, ठीक है, तो सीमेंट काउंटर्स पे नज़र तो बनी हुई है, पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में से भी कई सारे सीमेंट काउंटर स्पेसिफिकली है जहां पे अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसमें बात करें फिलहाल इंडेक्स की, तो दोनों ही स्मॉल कैप और मिड कैप आधा % की तेज़ी दिखा रहे हैं, पर कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। फिलहाल अगर हम देखें तो टॉप लीड कर रहा है इसको वर्लपूल, जहां पे 14% की तेज़ी। हमने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में एजेंसीज के हवाले से खबर आई कि बॉश जो है वर्लपूल का अधिग्रहण कर लेगा, तो काफ़ी एक्साइटमेंट वर्लपूल में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सीएसबी बैंक आज काफ़ी अच्छी तरीके से मूव दिखा रहा है, यहाँ पे 5% की तेज़ी है। और केईसी इंटरनेशनल एक नए ऑर्डर के बाद यहाँ पे भी 6% से ज़्यादा का उछाल देख पा रहे हैं। कुछ एक और काउंटर्स को अगर हम देखें तो ओरिएंट सीमेंट, ये काउंटर भी 7% तेज़ है, क्योंकि हम बता भी रहे थे कि हालांकि लार्ज कैप सीमेंट स्पेस में तो एक्शन है ही, पर स्मॉल और मिड कैप सीमेंट काउंटर्स में भी काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। कुछ एक काउंटर्स जहाँ पे आज गिरावट हावी होती हुई दिख रही है, उसमें फिलहाल कोई बड़ा नाम तो नहीं है, पर जी हाँ, भारतीय हेक्साकॉम, ये काउंटर पे आप जरूर नजर रखिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे टेलीकॉम स्पेस में कल एक्शन देखने को मिला, स्पेशली 12 बजे के बाद, तब हमने देखा था कि भारतीय हेक्साकॉम में भी एक अच्छा एक्शन था, पर क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है तो थोड़ा सा मूवमेंट जो है फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा खास काउंटर मैं नहीं फिलहाल देख पा रही हूँ। आर्केन केमिकल्स, यहाँ पे करीब 4% की गिरावट है खबर के बाद। इसके अलावा हमारा राजा बैटरीज, यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। कल हमने एक्साइट को भी ऊपरी स्तर से थोड़ा सा करेक्ट होते हुए देखा था, पर ऑल एंड ऑल अभी जो मूड है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ब्रॉडर मार्केट्स का भी, पर साथ ही साथ आज पूरा जो फ्लेवर है अभिषेक वो सीमेंट काउंटर्स का ही है। निश्चित तौर पर सीमेंट काउंटर्स का भी है। और आप देखिए अल्ट्राटेक जैसी जो दिग्गज कंपनी है, जिसका कि अगर आप टोटल कैपेसिटी देखेंगे तो अंबुजा को, एसीसी को अगर मिला दें उससे भी डबल है, और करीब करीब 16 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी इंडिया सीमेंट की है। तो एक बड़ा प्लेयर पहले से भी है। और आज अब भाव में देखिए कमाल की तेजी है, 5% के आसपास की लीड कर रहा है। इंडिया सीमेंट में जो तेजी कल भी थी, आज भी वो हो रही है, 6-6.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। एसीसी आपको थोड़ा सा कमजोर इस वक्त दिख रहा है, लेकिन 11,650 रुपए से ऊपर का भाव हो गया है अल्ट्राटेक सीमेंट का। बाजार आप देखेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी कंसोलिडेशन वाले फेज में शायद आज ये रहे, लेकिन कहीं ना कहीं 23,850 के ऊपर निफ्टी टिकने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 53,000 के स्तर के बेहद करीब है। एडवांस डिक्लाइन वो तेजी के पक्ष में ही है। डबल का रेशियो है, एक शेयर गिर रहा है तो 2 शेयर चढ़ रहे हैं बाजार में। एनएससी के जो शेयर हैं उसको देख के ही लग रहा है। अच्छा, एक और चीज है, कोई भी शेयर आज निफ्टी में 1% से ज्यादा कमजोर नहीं है। सिर्फ एक शेयर है, वो है भारतीय एयरटेल का। कल हमने बड़ी तेजी देखी है, 1% की आज प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आते हुए हम देख रहे हैं। आईटी शेयर जरूर कमजोर हैं, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस आज आपको ये कमजोर दिखेंगे। दूसरे साइड में कल मेटल शेयर कमजोर थे, आज वहां पर रिवर्सल है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को ये आपको मजबूत दिख रहे हैं। ये हाईलाइट हमने आपको करके बताया भी। चलिए फटाफट आप ये समझ